ओम शांति। अव्यक्त इशारे। संस्कार मिलन की रास करो। बाप दादा समय की समीपता प्रमाण अभी संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते हैं। इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट कर दूसरों से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करो। एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला देगी। बाप दादा से तो मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है आपस में संस्कारों का मिलन। जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। इसके लिए मधुरता के गुण को धारण करो। कटु बोल नहीं बोलो। सदैव यही कोशिश करनी है कि मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ भूलना पड़ेगा, कुछ मिटाना और कुछ समाना पड़ेगा। यह मेरे संस्कार हैं, यह शब्द भी मिट जाए। इतने तक मिटना है जो पुरानी नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए। संस्कार मिलन की रास करने के लिए एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना यह दोनों ही बातें आ जाएं, तो संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाएगी। जब एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाला बना लेंगे तब समाप्ति होगी। जितना एक दो के समीप आते जा रहे हो उतना एक दो को सम्मान देते चलो। जितना सम्मान देंगे उतना सारी विश्व आप सभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा और सम्मान देने से संस्कार मिलन भी सहज हो जाएगा। यदि आपको कभी कोई का विचार स्पष्ट नहीं लगता है तो भी ना कभी नहीं करनी चाहिए। शब्द हमेशा हाजी निकलना चाहिए। समय को देखकर इशारा दे सकते हो। अगर उसी समय ना कहकर कट करेंगे तो संस्कार टकराएंगे। इसीलिए हाजी की धरनी बनाओ, फिर समय देख इशारा दो। यही विधि है संस्कार मिलन की। सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसीलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता। स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। मधुरता आने के बाद ही संस्कारों का मिलन होता है। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दो से दूर होते हो, लेकिन जब वाणी में मधुरता, मिठास आ जाती है तो फिर संस्कार मिलन की रास होने लगती है। जब संस्कार मिलन का सम्मेलन हो तब जय जयकार होगी। किसी के स्वभाव अथवा संस्कारों को देख किनारा करना यह भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। इसका रॉयल शब्द है अपनी अवस्था को खराब करें, इससे किनारा करना अच्छा है, लेकिन न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज है। प्यारे बन न्यारे बनते हो वह राइट है, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव या ऐसा है या तो बदलता ही नहीं है। ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो। खुद सेफ रहो,
लेकिन दूसरों को फाइनल सर्टिफिकेट नहीं दो। सदा याद रखो, मुझे अपने को बदलना है, स्थान को व दूसरे को नहीं। इसके लिए सहनशीलता का अवतार बन जाओ। अपने को एडजस्ट करो, किनारा नहीं करो। कोई बिल्कुल एंटी है, उस पर भी अपनी शुभ भावना का फुल फोर्स से ट्रायल करो। समय भर लगे, सफलता अवश्य मिलेगी और आपको विजय माला का दाना बना देगी। जैसे दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो, वैसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कार को भी साक्षी होकर देखो और समाप्त करो। अनुभव करो जैसे यह संस्कार स्वाहा हो रहे हैं। ऐसा समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। संस्कार तो भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना यह अपने ऊपर है। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे, चाहे वह बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हरेक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि 1 सेकंड में बदल जाए। जो भी पुराने संस्कार है और पुरानी नेचर है, वह बदलकर ईश्वरीय बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदत ना रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन से कोई को भी दुख ना हो। अभी बाप के संस्कार, बाप के गुण, बाप के कर्तव्य की स्पीड और बाप के अव्यक्त निराकारी स्थिति की स्टेज, सभी में समानता का मेला मनाओ। जब आप बाप की समानता का मेला मनाएंगे तब जय जयकार होगी। विनाश के समीप आएंगे। बाप की समानता ही विनाश को समीप लाएगी। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें सभी आसुरी कलयुगी संस्कार जलकर भस्म हो जाए। तब संस्कार मिलन की रास होगी और नया संसार आएगा। अच्छा, ओम शांति।